नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी पार्ट 2 विष के दांत, जिनके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है ना। तो आज पाठ का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हमारा पाठ का जो है ना पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या है? कहानी के शीर्षक की जो है ना सार्थकता को स्पष्ट करना है। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर है, कहानी के शीर्षक विष के दांत व्यंजनापूर्ण, संक्षिप्त एवं कौतूहल पैदा करने वाला है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। इस कहानी का जैसा ठोस संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर एक ही और सैन्य मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेदी पेशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरहार जैसे नौकरी पेशा वाले निम्न मध्य वर्गीय की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहसों के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। व्यंजना शक्ति का सहारा लेते हुए यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक और समीचीन प्रतीत होता है। हमारा प्रश्न दूसरा है, कह रहा, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है ना। चलिए, इसका उत्तर है, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 बेटियां तथा 1 बेटा था। बेटियों के लिए एक अलग शिक्षा था तथा अलग घर का नियम था। वही खोखा बेटा के लिए अलग शिक्षा तथा अलग नियम था। खोखा को कुछ करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता था, लेकिन 5 बेटियों को कठपुतलियों की तरह रहना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न तीसरा है, कह रहा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है ना। तो चलिए, इसका उत्तर है, खोखा घर के मामलों में एवं जीवन के मामलों में भी अपवाद था, क्योंकि घर में लिंग विविधता के तौर पर अलग शिक्षा और अलग नियम था, जबकि जीवन के मामले में सेन दंपति के नाउम्मीद बुढ़ापे में सहारे था। क्या कह रहा है? सेन दंपतियों के नाउम्मीद बुढ़ापा का सहारा था, अर्थात कोई उम्मीद नहीं था कि तब उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम खोखा था। ठीक है। प्रश्न हमारा 4 है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। इसका उत्तर है, सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग बनने की संभावना देखते थे। उसके लिए उन्होंने बढ़ई मिस्त्री बुलाकर प्रत्येक दिन 1-2 घंटे के लिए खोखा के साथ ठोक पीट किया करते थे। इसी प्रकार की शिक्षा सेन दंपति ने तय की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा 5 नंबर सवाल है। प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। इसको प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। क में है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। दोस्तों, इसको देखिए, इसको व्याख्या किस प्रकार किया है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी कहानी में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा विरचित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से सेन साहब के लड़के एवं लड़कियों में जो भेद होता है, उन्हें उजागर किया जाता है। सेन साहब की लड़कियां बिल्कुल कठपुतलियां हैं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती खेलती भी, लेकिन शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उन्हें सेहत के लिए जरूरी है, इसी झूठी शान पर सेन दंपतियों को गर्व है, जो लड़कियों को बिल्कुल कायदे कानून के भीतर रखती है। लेकिन खोखा पर कोई प्रतिबिंब नहीं रहता। ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतीय समाज वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है।
ठीक है, चलिए देखिए प्रसंग ख क्या है। खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने अपना सिद्धांतों को बदल लिया था। चलिए इसका देखिए, उद्धृत पंक्ति विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है, जिनके रचयिता प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता नलिन विलोचन शर्मा जी है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों को उभार कर सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्ता को उजागर किया है। सचमुच सेन दंपति ने अपने नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा खोखा को कुछ भी कटने के लिए खुली छूट दे रखी है। वे अपने नौकर चाकर और बड़ी बहनों पर भी हाथ छोड़ देता है। कीमती से कीमती जिन वस्तुओं को भी छन विछन कर देता, लेकिन सेन साहब उसे कुछ भी नहीं करते। उनका पुत्र लिप्सा खोखा के दुर्दमिया स्वभाव को भी उचित ठहराता है। दोस्तों हमारा प्रसंग ग है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। इसका प्रसंग व्याख्या करना है। चलिए, कह रहा है, अवतरित पंक्ति विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता मूर्धन्य कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी है। प्रस्तुत पंक्ति उस समय की है जब मदन द्वारा गाड़ी छू जाने पर मदन के पिता गिरहार को समझाते हुए सेन साहब ने कहा, यह पंक्ति मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। एक तरफ सेन साहब के बेटे की गाड़ी की हेडलाइट फोड़ देता है, चक्के की हवा निकाल देता है, तो भी उसमें इंजीनियरिंग के गुण दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर उसके किरानी का बेटा मात्र गाड़ी को छू देता है तो उसमें चोर गुंडे और डाकू बनने के गुण दिखाई पड़ते हैं। इस पंक्ति से सेन साहब के स्वार्थ परता अभिमान एवं निम्न वर्गों के प्रति उनके कुविचार के द्योतक है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ना, पार्ट 2 जो है ना सेकेंड खत्म होता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर